कैसे एक पढ़ी लिखी बहू ने अपनी पढ़ाई का गलत इस्तेमाल करके अपना पूरा ससुराल खत्म कर दिया। आजकल के लोग प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लोग ये भी भूल जाते हैं कि पीछे हमारे माँ बाप भी हैं। कैसे पहले बिना अपने माँ बाप की मर्जी के शादी कर ली और शर्म से जब उसके माँ बाप ने आत्महत्या कर ली, फिर उस लड़की ने अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए अपने पति और पूरे ससुराल को खत्म कर दिया। और ये केस कोई ज्यादा पुराना केस नहीं है, लास्ट मंथ की बात है, सितंबर 2023 की। सो वेल लेट्स डिस्कस अबाउट शंकर कुंबारे फैमिली केस। सितंबर 2023, महाराष्ट्र गढ़चिरौली। शंकर कुंबारे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के रहने वाले थे। शंकर कुंबारे, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बहू। शंकर कुंबारे का बेटा दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और पूरी फैमिली एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। पर अचानक से एक दिन शंकर कुंबारे की तबीयत बिगड़ने लगती है। उन्हें बॉडी पेन और गले में दर्द होना शुरू हो गई थी। फिर शंकर कुंबारे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। पर अगले ही दिन उनकी बीवी को भी सेम सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे। शंकर कुंबारे की बीवी विजय कुंबारी को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं और इनका भी ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। पर इन दोनों की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी और इन्हें अब बॉडी पेन और गला खराब होने के साथ साथ इनके ओंठ भी काले होना शुरू हो गए थे। जैसे सर्दी जुकाम में गला बंद हो जाता है, सेम उसी तरह पहले तो डॉक्टर्स भी सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इनकी बीमारी को डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे थे। इवन उन दोनों की पहले कोई भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी और डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहे। पर 20 सितंबर 2023 को शंकर कुंबारे की मौत हो गई थी। पर स्टिल डॉक्टर्स को उनकी बीमारी का कुछ पता नहीं था। इवन डॉक्टर्स ने मैक्सिमम टेस्ट कर लिए थे पर उन्हें कोई भी बीमारी डायग्नोज नहीं होती। शंकर कुंबारे की मौत से उनकी फैमिली एक सदमे में चली गई थी। पर अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। इस केस में आगे आगे ऐसे खुलासे होंगे जिन्हें सुनकर तुम लोग भी शॉक हो जाओगे। शंकर कुंबारे का बेटा अपने घर आ गया था अपने डैड के अंतिम संस्कार के लिए और अभी सिर्फ 6 ही दिन हुए थे शंकर कुंबारे की मौत को। फिर 26 सितंबर को शंकर कुंबारे की बीवी विजया की भी मौत हो गई थी और डॉक्टर्स इनकी मौत के बाद भी इनकी बीमारी का पता लगा रहे थे, पर फिर भी कुछ पता नहीं लगता और डॉक्टर्स इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करके परिवार को सौंप देते हैं और इनका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया था। पर अभी भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी थी। पूरी फैमिली इनकी मौत से टूट चुकी थी और इन्हें हिम्मत देने के लिए इनके रिलेटिव्स और नेबर्स भी इनके घर आते थे। फिर थोड़े ही दिनों में शंकर कुंबारे के बेटे और बेटी कोमल को भी सेम सिम्टम्स आना शुरू हो गए थे। पर कोमल की तबीयत ज्यादा खराब थी, उसे फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अभी कोमल को हॉस्पिटल में एडमिट ही करवाया था तो वहीं शंकर कुंबारे की साली को भी सेम सिम्टम्स आना शुरू हो गए थे। जैसे जैसे हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था वैसे ही इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती थी और जैसे ही इनकी कंडीशन और क्रिटिकल होती जा रही थी तो इनके ओंठ भी काले होना शुरू हो गए थे। सेम शंकर और उनकी बीवी के साथ भी यही हुआ था। ये सिलसिला अभी भी नहीं रुकता। अभी ये सिम्टम्स और स्प्रेड होते जा रहे थे। शंकर कुंबारे के घर में जो रिलेटिव्स आए थे तो घर जाने के बाद सेम सिम्टम्स उन्हें भी आना शुरू हो गए थे। उनके साथ जो ड्राइवर आए थे उन्हें भी ये सेम सिम्टम्स आना शुरू हो गए थे और इन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और इसी बीच शंकर कुंबारे की बेटी कोमल और उनकी साली की भी मौत हो गई थी, पर इनकी भी बीमारी डायग्नोज नहीं होती। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि इन सब की हार्ट अटैक और मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से मौत हुई थी। पर डॉक्टर्स भी हैरान थे कि सब में सेम सिम्टम्स आखिर क्यों थे, क्योंकि इनमें से किसी को भी पहले कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी और ये खबर आसपास के सभी गांव में फैल चुकी थी कि कैसे एक ही परिवार के 5 लोग मर चुके हैं और वो भी बिना किसी बीमारी के। तो लोगों को लगता है कि इनके घर पे कोई काला साया है, किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया होगा, क्योंकि इनके घर में जो भी कोई आता था सबको सेम सिम्टम्स आना शुरू हो जाते थे और अभी तक जिनको भी ये सिम्टम्स आए थे कोई भी नहीं बच पाया था। और वहीं जो शंकर कुंबारे का बेटा था
सबका अंतिम संस्कार करने के बाद अपने काम पर लौट चुका था, तो फिर उसे भी वहाँ सेम सिम्टम्स आना शुरू हो गए थे। ज्यादा तबीयत खराब होने पर उसने भी खुद को हॉस्पिटलाइज्ड करवा लिया था और अब लोगों को लगता है कि उस काले साए का अगला शिकार इनका बेटा है, क्योंकि हॉस्पिटल में उसकी हालत दिन प्रतिदिन और क्रिटिकल होती जा रही थी। और वहीं पुलिस को भी इस केस के बारे में पता चल चुका था। पुलिस सीधा डॉक्टर से बात करती है और इस केस के बारे में पूरी इन्फो लेती है और डॉक्टर्स पुलिस को बताते हैं कि फैमिली के 5 लोगों की हार्ट अटैक और मल्टीपल ऑर्गन्स फेल होने की वजह से मौत हुई थी। तो पुलिस पूछती है कि सबको बीमारी क्या थी, तो डॉक्टर्स बताते हैं कि ऐसे ऐसे फैमिली के पहले एक आदमी को सिम्टम्स आना शुरू हुए थे और 20 सितंबर को पहली मौत हुई थी और उसके बाद पूरी फैमिली में धीरे धीरे सिम्टम्स आना शुरू हो गए थे और 10 अक्टूबर तक, इसी मंथ की 10 अक्टूबर तक फैमिली के 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और कई सारे रिलेटिव्स को अभी भी सिम्टम्स आ रहे थे। तो पुलिस भी सोच में पड़ गई थी कि आखिर सब लोगों को एक जैसे सिम्टम्स कैसे आए, और जबकि उनमें से किसी को भी पहले कोई बीमारी नहीं थी। तो पुलिस सारी रिपोर्ट्स देखकर और डॉक्टर से बात करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए शंकर कुंबारे के घर चली जाती है और उनके घर में उनकी बहू सगमित्रा थी। तो पुलिस ने सोचा कि इनके घर पे इतनी बड़ी आपदा आ पड़ी है तो ये क्या ही बताएगी, पर फिर भी पुलिस को जानकारी तो लेनी ही थी। तो पुलिस उनसे बातचीत करती है और बातचीत करते हुए पुलिस को उसके बिहेवियर से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि इनके घर पे इतनी सारी मौतें हुई हैं। बातचीत करते हुए वो काफी नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो पुलिस सोचती है कि अगर घर के सभी लोगों की सेम सिम्टम से मौत हुई है तो ये कैसे बच गई। एवन घर पे जो भी रिलेटिव्स और नेबर्स आए थे उन्हें भी ये सिम्टम्स आ गए थे, पर इसे तो कोई सिम्टम्स नहीं आया था। तो उससे बातचीत करने के बाद पुलिस नेबर से भी बातचीत करती है तो उनसे भी कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। उन्होंने वहीं अंधविश्वास भरी कहानी बताई। फिर पुलिस वापस चली गई थी। फिर इसी बीच 15 अक्टूबर को शंकर कुंबारे के बेटे के भी हॉस्पिटल में मौत हो गई थी, तो इनकी बीमारी का भी कुछ पता नहीं चलता। फिर पुलिस ने सगमित्रा के बिहेवियर की वजह से उसका बैकग्राउंड चेक किया, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं सगमित्रा पर शक हो गया था कि आखिर पूरी फैमिली में से ये कैसे बच गई। अगर कोई बीमारी होती तो इसे भी होनी चाहिए थी। अगर किसी ने कोई टोना टोटका किया होता तो इस पर भी असर होना चाहिए था। वैसे भी पुलिस इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। सगमित्रा का बैकग्राउंड जो था और जब इस केस की इनसाइड स्टोरी सामने आई थी तो वह सुनकर सब शॉक हो गए थे। सगमित्रा एक कॉलेज स्टूडेंट थी, वो एक टॉपर स्टूडेंट थी। उसने एग्रीकल्चर में कॉलेज टॉप करा था। तो एग्रीकल्चर जियोग्राफी में कई सारे ऐसे पेस्टिकल पॉइजन्स के बारे में पढ़ाया जाता है। कई सारी कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, कौन सा पॉइजन कहाँ यूज होता है, इन्हें इस बारे में सब पता होता है। तो पुलिस को जब ये पता चलता है कि सगमित्रा एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो पुलिस डॉक्टर्स के साथ भी ये बात डिस्कस करती है कि इनकी जो बहू है वो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की टॉपर रह चुकी है। तो डॉक्टर्स के दिमाग में पहली बात ये आई कि उसे कई सारे पॉइजन्स के बारे में पता होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइजन्स होते हैं जिन्हें अगर कोई खा ले तो उसकी धीरे धीरे मौत हो जाती है। फिर पुलिस ने शक के आधार पर शंकर कुंबारे की बहू सगमित्रा को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया, पर पुलिस इस बार सगमित्रा से सख्ती से पूछताछ करती है और पूछताछ में सगमित्रा ने कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए। फिर वो अपने बारे में सब बताती है। सगमित्रा को कॉलेज टॉप करने के बाद एक लड़के से प्यार हो गया था और वो लड़का था रोशन कुंबारे। रोशन कुंबारे शंकर कुंबारे का बेटा था। तो ये दोनों शादी करना चाहते थे। दोनों अपनी अपनी फैमिली से शादी की बात करते हैं और रोशन की फैमिली तो शादी के लिए मान जाती है, पर सगमित्रा के पेरेंट्स इस शादी के लिए नहीं मानते, क्योंकि इन दोनों की कास्ट सेम नहीं थी। और आपको तो पता ही होगा कि मिडिल क्लास फैमिलीज में इंटर कास्ट मैरिज एक्सेप्ट नहीं करते। पर सगमित्रा कैसे भी रोशन के साथ शादी करना चाहती थी, तो सगमित्रा ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर भागकर रोशन से शादी कर ली थी। और सगमित्रा के पेरेंट्स अपनी बेटी की इस स्टेप से वो काफी शर्मसार हो गए थे और वो समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे थे, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। फिर उसके बाद सगमित्रा को काफी रिग्रेट हुआ, पर उसने ये नहीं सोचा था कि उसके इस स्टेप से उसके पेरेंट्स अपनी जान ले लेंगे। पर अब जो हो चुका था उसे बदला तो नहीं जा सकता था। फिर सगमित्रा अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहने लगती है और फिर सगमित्रा को अब ससुराल में उसका पति और उसके ससुराल वाले रोज कुछ ना कुछ सुनाते थे
क्योंकि संघमित्रा के पेरेंट्स उसे काफी लाड प्यार से रखते थे, पर शादी के बाद तो घर के कामकाज तो करने ही पड़ते थे। तो इसे अब घर का कामकाज करना एक टॉर्चर सा लगने लगा और उसके ससुराल वाले भी काम ना करने पर उसे बातें सुनाते थे। फिर संघमित्रा को लगा कि मैंने इनके लिए अपनी फैमिली छोड़ी और जिनकी वजह से मेरे पेरेंट्स की जान चली गई और मुझे ये भी चैन से नहीं रहने दे रहे। तो संघमित्रा को इनके प्रति काफी गुस्सा भर चुका था। संघमित्रा इन्हें मारकर आजाद होना चाहती थी। तो फिर संघमित्रा ने मामी के साथ मिलकर पूरी फैमिली को मारने का प्लान बनाया। रोशन की मामी भी संघमित्रा के साथ शामिल हो चुकी थी। वहीं मामी का शंकर कुंभारे की फैमिली के साथ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, तो मामी के पास भी मौका था संघमित्रा के साथ मिलकर पूरी फैमिली को मारने का, जिससे सारी प्रॉपर्टी मामी के नाम हो जाएगी। तो वहीं संघमित्रा एग्रीकल्चर में टॉपर थी, तो उसे सारे पॉइजन्स के बारे में पता था। तो फिर उसने एक ऐसा पॉइजन लिया जिसमें कोई भी स्मेल नहीं होती। अगर उसे कहीं भी किसी भी चीज में मिला दो, ना तो उसका कोई टेस्ट आता है और ना ही कोई रंग। फिर संघमित्रा सबको एक एक कर वो पॉइजन देना शुरू कर देती है। तब अनफॉर्चुनेटली शंकर कुंभारे की साली भी उनके घर ही थी। फिर एक एक कर संघमित्रा और उसकी मामी ने मिलकर 20 दिनों में पूरी फैमिली के 5 लोगों को मार दिया था। तो उसने पूछताछ में उस पॉइजन के बारे में भी बता दिया था। फिर डॉक्टर्स ने बाकी जो एडमिट पेशेंट थे उनका उस पॉइजन के हिसाब से ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया और अभी उन सबकी हेल्थ स्टेबल है। पर फिर संघमित्रा की मामी और मामी के पति को भी ये सिम्टम्स आना शुरू हो गए थे, लेकिन जब उन्हें चेक किया जाता है तो उन्हें कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। वो लोग सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे थे। फिर पुलिस ने इन दोनों को रिमांड पर ले लिया और इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करी। इन पर कई सारी सेक्शन के तहत केस दर्ज कर लिया। तो संघमित्रा ने बदला लेने के लिए अपने पति समेत 5 लोगों को मार दिया। पर अगर वो चाहती डाइवोर्स लेके अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। पहले तो उसके एक गलत डिसीजन की वजह से, उसके रिलेशनशिप की वजह से उसके पेरेंट्स की जान चली गई। फिर उसने उस आदमी को मारा जिसके लिए उसने अपना पूरा घर परिवार छोड़ा था। सो ऐसे एक पढ़ी लिखी 20-22 साल की टॉपर लड़की ने अपने स्टडीज का गलत इस्तेमाल करके 5 लोगों की जान ले ली। आजकल की जनरेशन को अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी पूरी उम्र की मेहनत लगती है एक 20-22 साल तक एक बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा करना, और बच्चे आगे से 1-2 महीने के प्यार के लिए अपने माँ बाप का समाज में शर्म से सर झुका देते हैं। सो आपकी क्या राय है इस केस के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और अच्छे से केस स्टडी कर सकें और आपको समाज के प्रति अवेयर करें। सो इतना ही था आज के केस में। मिलते हैं किसी नए केस के साथ।